गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो वर्कशीट में हम करेंगे हमारी पोएम द लास्ट बार्गेन। ये एक ऐसी पोएम है जो जिसमें कवि जो है अपने आप को खुद को एक बोली लगाता है, और मतलब बार्गेन का एक तरफ से आपका मतलब है कि सौदेबाजी, और अंत में जो पोएट है अपना खुद का सौदा किसके साथ करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये पोएम है। ठीक है, कि वो जो पोएट है वो निकलता है और निकलता निकलता ऐसी जगह पहुंचता है कि वो खुद को बेचने के लिए जाता है। पहले राजा आता है, फिर एक अमीर आदमी आता है, फिर एक बहुत सुंदर लेडी आती है, फिर और भी एक दो लोग आते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के जो पोएट है खुद को एक बहुत ही प्यारे बच्चे के हाथ सौंप देता है। जो प्यारा बच्चा उसके साथ जो है कहता है कि मैं आपको खरीद लूँगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जहाँ पे जो कवि है उसको फ्रीडम मिलती है और वो अपने आप को उस बच्चे के हवाले कर देता है। तो ये वही पोएम उससे रिलेटेड है। चलो इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। केम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल द मॉर्निंग, मतलब केम एंड हायर मी, आओ मुझे कोई खरीद लो, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं पूरी सुबह जो है चिल्लाता रहा। यानी पोइट जो घर से निकलता है और चिल्लाता है आओ मुझे खरीद लो, आओ मुझे खरीद लो। आई वाज वॉकिंग ऑन स्टोन पावर्ड पाथ, यानी मैं पत्थरों से बिछे हुए रोड पर क्या कर रहा था, चल रहा था। स्टोन पावर्ड रोड मीन्स होता है पत्थरों से बिछा हुआ जो रोड है उस पर मैं चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड किंग केम इन इज चैरेट, यानी जो एक राजा था वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए अपने चैरेट अपने रथ में आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी पावर से क्या कर लूँगा, हायर कर लूँगा, खरीद लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी उसका कोई भी महत्व मेरे लिए नहीं था। नॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, महत्व नहीं होना। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैट, और अब अपने जो रथ था उस रथ में वो क्या था, वापिस चला गया। ठीक है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, कहता फिर उसी दिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी जो पड़ रही थी, उस गर्मी में द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, यानी बहुत ज़्यादा जो घर थे वो क्या थे, बंद जो दरवाजे जो थे उनमें वो दरवाजे सारे के सारे बंद थे और उनके साथ वो खड़े हुए थे, यानी एक तरह से बंद जो डोर वो मैंने देखे वहाँ पे। आई वेंडर्ड अलोंग एंड क्रुक्ड लेन, मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं चले जा रहा था किसके साथ में, जो तंग जो गलियां थी उनमें, यानी मैं चला जा रहा था, मैं घूम रहा था वो तंग गलियों में। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी एक किसके साथ, जो गोल्ड का जो बैग था वो लेकर के वो आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने क्या किया, बहुत ही गंभीरता से सोचा और कहा आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं क्या कर लूँगा, तुम्हें अपने पैसे के साथ क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा। ही वेड हिज कवाइन वन बाय वन बट आई टर्न अवे, कहता है कि उसने जो पैसे थे उनको गिनना शुरू किया, लेकिन उसके पैसों की कीमत जो थी मेरे सामने कुछ भी नहीं थी, और मैं क्या किया, मैंने वहाँ से उसको छोड़ करके मैं चल दिया। यानी जो पोएट है वो अपने आप को जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल भी वो अपने आप को बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, हमने क्या करना है, अब इन एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में हमने जो है आंसर देना है नीचे दिए गए क्वेश्चन के। द किंग स्वर्ड सजेस्ट, जो राजा की जो स्वर्ड्स है वो सजेस्ट करती है किस चीज़ की, वेल्थ की या पावर की। राजा के पास क्या होती है, राजा के पास पावर होती है। जो राजा की जो तलवार है वो किसको, पावर को सजेस्ट करती है। ठीक है। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड, जो स्पीकर है वो राजा के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसको चाहिए फ्रीडम, मनी नहीं चाहिए उसको बिल्कुल भी ना, उसको फ्रीडम चाहिए। वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड नोट, नोट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे नोट वर्ड का मतलब है नथिंग, यानी उसकी जो कुछ भी उसका महत्व नहीं था। वाई वर द हाउसेज सट, जो घर क्यों थे, बंद क्यों थे, हमने से पढ़ा था कि घर जो गर्मी की वजह से बंद थे। द हाउसेज वर सट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, बहुत गहराई से सोचना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पॉन्डर्ड। ठीक है। जो आपने सुना होगा कि जो बूढ़ा आदमी था जिसके पास बहुत पैसा था, वो आदमी आता है और वो बहुत गहराई से सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे से क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा, यानी बहुत गर्वीली आवाज़ में या कड़क आवाज़ में बोलना। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आपका है व्हाट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वे द कॉइन्स, जब उसने बूढ़े आदमी ने जो सिक्के थे उनको गिनना शुरू किया तो आदमी ने क्या किया, उसने आदमी जो था स्पीकर जो था वहाँ से वो चला गया, क्यों, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो पैसों की कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बच्चों होप सो आपको जो ये जो पोएम है आज की, ये पोएम आपको पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वो दोबारा सब्सक्राइब दबा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ वही सब्सक्राइब करें। बाकी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करते रहें। कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट करके जो भी चीज़ आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।